नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रो वन्ना आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। कैसे हैं आप लोग? क्या आपको खुशियां चाहिए? तो देखते हैं क्या है आज का सटीक उपाय। दोस्तों, निर्जला एकादशी के दिन भूल कर भी ना करें यह गलतियां। कौन सी गलती आपको नहीं करनी है निर्जला एकादशी पर? तो दोस्तों, आप लोग व्रत रखते हैं, निर्जला रखते हैं, काफ़ी लोग निर्जला नहीं भी रखते हैं, तो वो आपके स्वास्थ्य के ऊपर है। अगर आप रख सकते हैं तो रखिए, वरना आप फलाहार कर सकते हैं और दूध पी सकते हैं। ऐसा ना हो कि आपने निर्जला रख लिया और दूसरे दिन आपको हॉस्पिटल में जाना पड़े। देखिए, अपने स्वास्थ्य के अनुसार आप ये व्रत रखिए। भगवान को आस्था चाहिए, भगवान आस्था और आपकी भक्ति के भूखे होते हैं। वह देखते हैं कि मेरा भक्त कितने, अगर आप भी अपने शरीर से ज़्यादा कष्ट करते हैं तो भगवान को भी यह चीज़ पसंद नहीं आती है कि आप कष्ट में हो और आपका शरीर काम नहीं कर रहा है और आप निर्जला फिर भी रखे हुए हो। आप रख सकते हैं तो रखिए, नहीं रख सकते हैं तो आप फलाहार कर सकते हैं, दूध पी सकते हैं और अन्न ग्रहण नहीं करना है बस इस दिन। तो आप अपनी श्रद्धा भाव भक्ति के साथ ये व्रत करिए। आप जितना हो सकता है, देखिए आप व्रत कर रहे हैं और आपका भक्ति में मन नहीं लग रहा, तो आपका व्रत रखने का कोई भी फ़ायदा नहीं होता। आप जैसे भी रखिए, भक्ति भाव के साथ रखिए। सबसे पहले कभी बड़ों का अनादर ना करें। उस दिन हो सके जो आपकी आस्था हो आप दान करें, वस्त्र दान करें, फल दान करें, इसमें जल दान करें, छोटी सी एक मटकी दान करें और शक्कर दान करें, गेहूँ दान कर सकते हैं, वस्त्र हल्के वस्त्र दान कर सकते हैं। आप जितना हो सकता है जो आपकी श्रद्धा में हो आप वह चीज़ें दान करिए और भगवान के मंदिर जाइए। जिसको ज़रूरत हो उसको दान करिए, वरना आप मंदिर में जाकर दान कर सकते हैं। एकादशी का मतलब ये नहीं, एकादशी भगवान विष्णु को प्रिय एकादशी व्रत है। अगर एकादशी के व्रत में उनका कोई भक्त कष्ट भोग कर यह व्रत करता है तो आपका यह व्रत पूर्ण नहीं माना जाता है। व्रत कोई भी हो, अगर आपको उल्टियाँ होती हैं तो वह व्रत खंडित हो जाता है। इसीलिए आपको अपने स्वास्थ्य को देखते हुए व्रत रखना है। निर्जला एकादशी व्रत आप पूरे साल की एकादशी न रखते हुए अगर आप यह एकादशी का व्रत करते हैं तो आपको पूरे साल की एकादशी व्रत का फल मिलता है। लेकिन ग्रंथों में यह भी है कि आप कष्ट भोगते हुए इस व्रत को ना करें। काफ़ी लोग हैं व्रत रखते हैं जो पूरे साल की एकादशी का व्रत रखते हैं, निर्जला नहीं रखते हैं, फलाहार करते हैं, दूध पीते हैं, जल पीते हैं, लेकिन उनकी भक्ति है, भगवान भक्ति देखते हैं, आपका समर्पण देखते हैं। यह नहीं कि आप निर्जला एकादशी व्रत रखे हुए हैं, आप एक बिस्तर पर लेटे हुए हैं, कोई कार्य नहीं करना है, चक्कर आ रहा है, लेकिन हमने निर्जला व्रत रखा है, लेकिन आपकी श्रद्धा भगवान में नहीं जा रही है, आप भगवान का नाम जप नहीं ले कर पा रहे हैं, तो आपका ऐसा निर्जला व्रत करने का कोई भी फ़ायदा नहीं है। जितना हो सकता है आप भगवान का नाम जप करिए, माता लक्ष्मी का नाम जप करिए, भगवान विष्णु का नाम जप करिए। आप ये मंत्र भी कर सकते हैं, कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। राधा राधा कर सकते हैं, लक्ष्मी जी का नाम ले सकते हैं, राधे कृष्ण कर सकते हैं। आपको जितना हो सके आप नाम जप करिए भगवान का, आप भक्ति में रहिए। लेकिन कोई भी व्रत हो आप श्रद्धा के साथ रखिए, भक्ति के साथ रखिए, दान करिए। आपसे जो हो सकता है वो दान करिए, इसमें फल का विशेष महत्व है। आप आम दान कर सकते हैं, तरबूजा दान कर सकते हैं, खरबूजा दान करिए। लेकिन कोई भी व्रत हो, व्रत का एक विशेष नियम होता है कि घर में कलेश नहीं होना चाहिए, किसी से अपशब्द नहीं बोलने चाहिए। कोई भी आप व्रत रखते हैं और घर में किसी भी चीज़ पर कलेश होता है तो वो व्रत खंडित माना जाता है। उस घर में माता लक्ष्मी ही वास नहीं करती हैं, तो व्रत रखने से क्या फल मिलता है? जितना हो सके एक दूसरे की इज्जत करिए, बड़ों का सम्मान करिए। कुछ भी नहीं करना है, आप चुप रहिए। जितना हो सकता है व्रत वाले दिन मौन रहना चाहिए।
जितने शब्द बोलो प्यार के बोलो, अच्छे शब्दों का प्रयोग करो, गाली गलौज नहीं करनी चाहिए। लेकिन जिस किचन में आप एकादशी का अगर व्रत करते हैं और आपकी किचन में अगर अंडे या मांस मदिरा का प्रयोग होता है तो आप उन बर्तनों का कभी प्रयोग न करें। शास्त्रों में तो यह लिखा गया है कि उस रसोई का भी प्रयोग नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर आपकी मजबूरी है तो आप लेकिन उन बर्तनों का प्रयोग न करिए जिसमें आप अपना फलाहार बनाते हैं। आप अपने व्रत के फलाहार के बर्तनों को अलग कर सकते हैं, अलग रख सकते हैं और अपना व्रत निष्ठा के साथ कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं, आपसे बैठा नहीं जा रहा कि आप मंदिर के आगे घंटों बैठे हैं, आपसे पूजा नहीं हो पा रही है, कोई बात नहीं है। आप जो नियम है उन्हें पालन करिए। आपको एकादशी के व्रत के दिन अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। मंदिर जाना है, मंदिर जाइए। नाम जप करना है, जितना हो सकता है आप नाम जप करिए, श्रद्धा के साथ करिए। दूसरा, आप पंखा दान करिए, हवा करने वाला पंखा होता है। विशेष दान जो करना है, आपको छोटी मटकी दान करनी है, शक्कर दान करनी है, पंखा दान करना है। आपसे इनमें से जो हो सकता है वह करिए, कंपलसरी नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि किसी पे इतना नहीं हो रहा है लेकिन उसे दान करना है। तो आप तरबूजा दान कर सकते हैं, खरबूजा दान कर सकते हैं। कुछ भी दान नहीं कर सकते तो भगवान का दिल से नाम लीजिए, श्रद्धा भाव के साथ व्रत रखिए, समर्पण भाव के साथ व्रत रखिए। दूसरा, आपके घर में अगर रामा तुलसी हैं, श्यामा तुलसी हैं, आंवले के पेड़ पर आपको क्या करना है, अगर आपके घर में आंवले का पेड़ है तो एकादशी के दिन उस जल में हल्दी डालकर आप आंवले के पेड़ पर जल चढ़ाइए। भगवान विष्णु बेहद प्रसन्न होते हैं। एक दीपक जलाइए। जल आपको सुबह चढ़ाना है। स्नान करके पूजा करने के बाद आपको आंवले के पेड़ की जड़ में हल्दी डालकर जल चढ़ाइए, धूप बत्ती लगाइए, दीपक लगाइए और श्रद्धा भाव के साथ अपनी प्रार्थना करिए। जो भी आपके मन में प्रार्थना है आप वो कर सकते हैं। आंवले का पेड़ नहीं है, आप तुलसी माँ के नीचे दीपक जलाइए। दोस्तों, सबके घर में रामा तुलसी ज़रूर होती हैं। रामा तुलसी के साथ जितना हो सकता है आप श्यामा तुलसी लगाइए। श्यामा तुलसी कुछ मैरून से कलर की, कत्थई से कलर के पत्ते होते हैं। आप श्यामा तुलसी ज़रूर लगाइए अपने घर में। कृष्ण जी को बेहद पसंद है श्यामा तुलसी। रामा तुलसी और श्यामा तुलसी दोनों ही तुलसियाँ आपके घर में होनी चाहिए। जिस घर में तुलसी बार बार सूख जाती है उस घर में पितृदोष होता है। इसीलिए अपने घर में आपको तुलसी ज़रूर लगानी चाहिए। अगर आपको कभी कोई बहुत ही भयानक सपना आता है, आप डर जाते हैं और आप काफ़ी घबरा जाते हैं या बहुत दुखद सपना अगर आपको आता है तो आप सबसे पहले सुबह उठ के किसी को भी मत बताइए। आप तुलसी माँ के पास जाइए जहाँ आपका गमला है या ज़मीन में लगी हैं और उन्हें अपना सपना बताइए। तुलसी माँ सारे कष्ट हर लेती हैं और जो सपने से अनिष्ट होने वाला होता है वो आपके साथ कभी नहीं होता है। इसीलिए कभी कोई गलत सपना आए तो आप तुलसी माँ को अपना सपना सुबह उठते ही सबसे पहले बताइए। आपके घर में शमी का पेड़ ज़रूर होना चाहिए। जितना हो सकता है आप तुलसी माँ की जितनी सेवा करेंगे उतना आप समझिए एकादशी का व्रत महीने में 2 बार आते हैं। लेकिन अगर आप डेली तुलसी माँ की सेवा करते हैं, भक्ति भाव से श्रद्धा के साथ हर भगवान का नियम के साथ व्रत करते हैं तो रोज़ डेली ही आपकी एकादशी है। भगवान एक दिन प्रकट नहीं होते, भगवान डेली रहते हैं। वो डेली की श्रद्धा देखते हैं आपकी, आप कैसे श्रद्धा भाव से हम उनका नाम जप कर रहे हैं, उनकी पूजा कर रहे हैं। आपके कर्म ही सबसे बड़ी पूजा होती है। अच्छे कर्म करिए, अच्छा बोलिए, अच्छा सुनिए। जितना हो सकता है इस वाणी से गंदे शब्दों का प्रयोग ना करें, मांस मदिरा का प्रयोग ना करें। अपने घर को जितना हो सकता है पवित्र रखिए। शाम को आपको दीपक ज़रूर जलाना चाहिए तुलसी माँ के नीचे, बेलपत्री के नीचे, शमी पेड़ के नीचे। और अपने घर में बरगद का पेड़ ज़रूर लगाइए, चाहे आप वो गमले में ही क्यों न लगाएं।
बरगद के पौधे से हमें स्वास्थ्य मिलता है, सौभाग्य मिलता है, उन्नति मिलती है। एक गमले में आपके घर में एक बरगद का पौधा ज़रूर होना चाहिए। और दोस्तों, इसी के साथ आपको नई जानकारियों के साथ एक नए ब्लॉग के साथ फिर मिलते हैं। आप एकादशी व्रत के नियमों का पालन ज़रूर करें। हो सके तो आप करिए, नहीं हो सकता है तो आप फलाहार कर सकते हैं और जल पी सकते हैं। आपकी श्रद्धा से भगवान प्रसन्न होते हैं, ना कि आपके शरीर को कष्ट देकर भगवान प्रसन्न होते हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं एस्ट्रो वंदना आपसे विदा लेती हूँ। नई जानकारी के साथ, नए उपायों के साथ, फिर से एक नए ब्लॉग के साथ आपसे फिर मिलते हैं। नमस्कार दोस्तों।